हेलो पेरेंट्स। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में फर्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट और टीथिंग से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में जाना है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के दूध के दांतों से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ पेरेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या बच्चों के दूध के दांत जरूरी होते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, या बच्चों के दूध के दांतों में दर्द होने पर आप पेरेंट्स क्या करें, या बच्चों के दांतों को बचाने के लिए आप पेरेंट्स क्या करें, और बच्चों के दांतों की देखभाल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और बच्चों के लिए कौन सा टूथब्रश और कौन सा टूथपेस्ट आप यूज करें। मैं डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ इन्हीं सवालों के बारे में बात करने जा रही हूँ। अब हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। क्या दूध के दांत जरूरी होते हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए? तो बच्चों के दूध के दांत निकल जाने के बाद ही उनके पक्के दांत आते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ये मानते हैं कि जब दूध के दांत गिर ही जाते हैं तो इनका इलाज क्यों करवाना, यह वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। तो ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि अगर यह दूध के दांत जरूरी नहीं होते तो कुदरत ने इन्हें दिया ही ना होता। यह छोटे छोटे दांत बच्चों के जबड़ों और उनके आने वाले पक्के दांतों के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जबड़ों में यह छोटे छोटे दूध के दांत प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जबड़े का साइज बढ़ता है और यह कच्चे दांत निकल जाते हैं और इनकी जगह पर पक्के दांत आ जाते हैं। तो यह दूध के दांत पक्के दांतों के लिए जगह को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। दूध के दांतों का उनकी जगह पर बने रहना बहुत जरूरी होता है जब तक कि वह नेचुरली न निकल जाए। इसे हम ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा है 2 साल का और 2 साल के बच्चे के सामने के दांत निकल जाते हैं, तो उसका नया दांत 6 साल पर आता है। तो अब 2 से लेकर 6 साल तक बच्चे के आगे सामने की यह जगह खाली रहती है। तो इस बीच में आसपास के दांत उस जगह पर आने की कोशिश करते हैं, और जब 6 साल के बच्चे का वो दांत आने वाला होता है तो वहां उस नए दांत को आने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि आसपास के दांत उस जगह को ले लेते हैं। तो यह नया दांत या तो आर्च के बाहर निकलता है या आर्च के अंदर आ जाता है, या एक के ऊपर एक दांत आते हैं, यानी कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फिर आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह दूध के दांत नए दांत के लिए जगह को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। और दूध के दांत होते हैं तो परमानेंट दांत एक सही समय पे बाहर आता है, नहीं तो उसके इरप्शन टाइम में भी गड़बड़ हो सकती है। बच्चे के दूध के दांत अच्छे होते हैं तो बच्चा दोनों साइड से अच्छे से चबाकर खाना खाता है और उसे कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी नहीं होती। और बोलने के लिए लिप्स, चिक्स, टंग और टीथ बहुत जरूरी होते हैं। अगर बच्चे के दूध के दांत समय से पहले गिर जाते हैं तो बच्चे को काफी शब्द बोलने में दिक्कतें आती है, वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते। और बच्चों के लिए लुक्स भी मैटर करता है। अगर बच्चे की हैप्पी स्माइल है तो बच्चे को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, उसे लगता है कि वो भी दूसरों की तरह ही लग रहा है, तो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट अच्छा होता है। हमारा दूसरा सवाल कि अगर बच्चों के दांतों में दर्द हो तो पेरेंट्स क्या करें? बच्चों के दांतों में दर्द होने पर तुरंत डेंटिस्ट से मिले, क्योंकि अगर बच्चे के दांतों में कोई इन्फेक्शन होता है तो बाहरी दो सतह इनेमल और डेंटिन काफी थिन होती है, जिस वजह से इन्फेक्शन काफी जल्दी पूरे दांत को खराब कर देता है, और यह इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़कर बच्चों की दांतों की जड़ों की तरफ पहुंच जाता है, जिस वजह से बच्चे को काफी दर्द होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। इसलिए बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम होने पर उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। वैसे तो बच्चे दर्द होने पर बताते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को दर्द नहीं होता और धीरे धीरे पूरा दांत डिक्के हो जाता है, और कई बार बच्चों को थोड़ा थोड़ा दर्द होता है और वो पेरेंट्स को बताते भी हैं, पर पेरेंट्स बिजी होने की वजह से 1-2 दिन बच्चे पर ध्यान नहीं देते, और 1-2 दिन बाद बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन बच्चों के दांतों में कैविटी अभी भी रहती है, वो धीरे धीरे दांतों को खराब करती रहती है और बच्चे का पूरा दांत डैमेज हो जाता है और पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर सडन है तो उसे तुरंत सही करवा लें, डेंटिस्ट के पास जाएं, वह बताएंगे कि कैविटी है तो उसे फिल कर सकते हैं, या फिर अगर सडन गहरी है तो बच्चों के दांतों की नसों का इलाज करना जरूरी होता है। दोनों ही केस में आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दूध के दांत परमानेंट दांत आने तक अपनी जगह पर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अब हमारा तीसरा सवाल कि आप पेरेंट्स बच्चों के दूध के दांतों को कैसे बचाएं। तो पहला, बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही दांतों की देखभाल करने की आदत लगवा दें, जिससे कि बच्चा बड़ा होकर भी इस स्वच्छ आदत को जीवन भर अपना सके। दूसरा, बच्चों के मुंह में पहला दांत निकलते ही उसके 6 माह के अंदर अंदर आप बच्चे का पहला दिन डेंटल चेकअप करवा लें।
और हर 6 माह में बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर जाएं, जिससे कि बच्चे के दांतों की जांच करके यह पता चल सके कि कहीं दांतों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सड़न तो नहीं है, और बहुत आसानी से बच्चे के दांतों का इलाज करवाकर बच्चों के दांतों को सुरक्षित किया जा सके। बच्चों के दांतों में अर्ली चाइल्डहुड कैरीज पाई जाती है, जिसमें आगे के 4 से 6 दांत खराब हो जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं। तो पेरेंट्स आप डेंटिस्ट से मिलकर इसके बारे में भी जानकारी लें और अपने बच्चों को गलत नर्सिंग हैबिट से बचा कर रखें। बच्चों में फिंगर या थंब सकिंग या पेसिफायर को मुंह में रखने की आदत होती है, जिस वजह से काफी देर तक मुंह में रखने से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए भी पेरेंट्स आप डेंटिस्ट की मदद ले सकते हैं। बच्चों का काम खेलना होता है और खेल खेल में बच्चों के दांतों में कुछ ऐसी गहरी चोटें आ जाती हैं, जिसके बारे में आप पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि कब कौन सी इंजरी होने पर आपको किस समय पर डेंटिस्ट से मिलना है, जिससे कि बच्चों के दांतों को बचाया जा सके। इसके अलावा बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कब बच्चे का दांत निकलने वाला है, कब बच्चे के मुंह में दांत आने वाला है, जिससे कि आप बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकें और ग्रोथ में कुछ भी चेंजेस होने पर आप बच्चे को डेंटिस्ट को दिखा सकें। थोड़े बड़े बच्चों के लिए सेल्फ अपीयरेंस और लुक्स बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस समय पे अगर बच्चे के दांतों में सड़न है या बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या जबड़े सही पोजीशन पर नहीं है, नीचे की थोड़ी आगे निकली हुई है, तो पेरेंट्स बच्चों की इस डेवलपमेंटल स्टेज में डेंटिस्ट के पास जाकर उनके लिए जरूरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पेरेंट्स आप बच्चों की डाइट पर भी ध्यान दें, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ही दें। बच्चे दिन में बहुत बार खाते हैं, अनहेल्दी स्टिकी फूड खाते हैं, जो कि उनकी डाइट का एक मेजर पार्ट होता है। तो यह स्टिकी फूड दांतों पर जाकर जम जाता है और आसानी से निकलता भी नहीं है। इसलिए बच्चों को कच्चे फल, ककड़ी, गाजर, गन्ना इस तरह की चीजें खिलाएं, जिससे कि दांतों की सफाई होती रहे। तो आप बच्चों के दांतों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अच्छे से क्लीनिंग करवाएं, न्यूट्रिशियस डाइट दें, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करते रहें और समय समय पर डेंटिस्ट से मिलते रहें। बच्चों की दांतों की देखभाल कैसे करें? तो आप पेरेंट्स बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही उनके मुंह की साफ सफाई की आदत डलवा दें, जिससे कि बच्चा इस स्वच्छ आदत को बड़ा होकर भी अपना सके और बच्चा अपने दांतों को सुरक्षित रख सके। क्योंकि शरीर में दांत ही एकमात्र ऐसा अंग होता है जो अपने आप ठीक नहीं हो सकता, इसलिए उसकी ज्यादा केयर की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश जरूर करवाना चाहिए, एक बार सुबह सोकर उठने के बाद और एक बार सोने के पहले। एक बार दिन में माउथ वॉश और एक बार डेंटल फ्लोस की भी आदत डलवा देना चाहिए। बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करें, हम इसे बच्चों की उम्र के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसके जन्म के बाद से ही आपको उसके मुंह की जबड़ों की केयर करना शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए आप अपने हाथों को अच्छे से धो लें, उंगली पर मलमल का कपड़ा लपेट लें और बच्चे के लिप्स के कॉर्नर पर अपनी फिंगर को ले जाएं, जिससे कि बच्चे को लगता है कि आप उसे मुंह में कुछ खिला रहे हैं और वह मुंह खोल लेता है। बच्चे के लिप से धीरे धीरे फिंगर को चिक्स के थ्रू पीछे ले जाएं और दोनों जबड़ों के बीच में फिंगर लगाएं, जिससे कि बच्चे के जबड़े सेपरेट हो जाते हैं। और फिर जबड़ों पर फिंगर रब करते हुए अच्छे से क्लीन करें, अंदर से चिक्स, टंग को भी अच्छे से क्लीन कर लें। शुरू में तो बच्चा यह नहीं करवाता है, बहुत रोता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे को इसकी आदत लग जाती है, वह इजीली मुंह भी खोल लेता है और सफाई भी करवा लेता है। अब जब बच्चा 6 माह का होता है और उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं और लगभग बच्चे के 4 दांत आ जाते हैं, तब तक आप बच्चे के मुंह की सफाई फिंगर पर मलमल का कपड़ा लपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चों की लार में ही सफिशिएंट क्लीनिंग एजेंट होते हैं और उन्हें एडिशनल क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बच्चा जब लगभग 1 साल का हो जाता है, तब वो काफी कुछ खाना खाना सीख जाता है और सॉलिड फूड खाने लगता है। तब उसके दांतों की सफाई टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ की जानी चाहिए। बच्चे जब 1 साल के होते हैं तो वो खुद से ब्रश पकड़ के अपने मुंह में ब्रश डालने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए आप ब्रश बच्चों के सामने करें, जिससे कि बच्चा आपको देखकर टूथब्रश को मुंह में घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, वो खुद से अच्छे से ब्रश नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने हाथों से भी एक बार ब्रश पर फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लगाकर बच्चों की दांतों की अच्छे से सफाई करें। जब बच्चा 3 साल का होता है और वो बहुत अच्छे से ब्रश करना, कुल्ला करना सीख जाता है, तब आप उसे नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट मटर के दाने के बराबर दे सकते हैं
और जैसे जैसे बच्चा और बड़ा हो जाता है, बहुत अच्छे से कुल्ला करना सीख रहा है होता है, तब आप उसे एडल्ट टूथपेस्ट देना भी शुरू कर सकते हैं। पेरेंट्स का यह 5वां सवाल कि बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट और कौन सा टूथ ब्रश यूज करना चाहिए। तो पेरेंट्स, आप लोगों को बहुत सा कंफ्यूजन होता है कि बच्चों के लिए कौन सा टूथब्रश, कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है। तो उसे भी हम समझ लेते हैं कि बच्चों के लिए हम कोई सा भी टूथब्रश उठाकर नहीं दे सकते। बच्चों का टूथब्रश खरीदते समय हमें 3 बातों पे ध्यान रखना होता है कि बच्चों का टूथब्रश का जो हेड है वह राउंड होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के मुंह में वह आसानी से जा सके। बच्चों के टूथब्रश का जो हैंडल है उसकी पकड़ अच्छी होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से पकड़ सके। और बच्चों के टूथब्रश का जो ब्रिसल है वो शॉर्ट, थिन और सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि ब्रश करते समय बच्चों के मसूड़ों पर कोई नुकसान न हो। अब हम बच्चों के लिए टूथपेस्ट को समझ लेते हैं। मार्केट में 2 तरह की टूथपेस्ट अवेलेबल है, फ्लोरिडेटेड और नॉन फ्लोरिडेटेड। तो बच्चों के लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे टूथपेस्ट अच्छे से थूक नहीं पाते और वो कुछ टूथपेस्ट अंदर पेट में ले जाते हैं। तो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट अगर अंदर भी ले जाए तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चा जब धीरे धीरे अच्छे से ब्रश करना सीख जाए, अच्छे से कुल्ला करना सीख जाए, तब आप उसे फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड में एंटी कैरियस प्रॉपर्टी होती है, वह दांतों को सड़न होने से बचाता है, तो उसका यूज करना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चों को माउथ वॉश और डेंटल फ्लोस की भी आदत डालें। बच्चे के सारे दांत आ जाने के बाद बच्चे को रोज माउथ वॉश करना चाहिए, जिससे कि दांतों के बीच में और मसूड़ों के अंदर से अच्छे से डीप क्लीनिंग हो सके। आजकल मार्केट में वाटर फ्लोसर भी अवेलेबल है, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं और बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो उनमें काफी स्पेसिंग होता है, यानी कि दांत थोड़े दूर दूर होते हैं, तब उन्हें दांतों के बीच की सफाई करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे के परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं और दांतों के बीच में कॉन्टेक्ट बन जाते हैं, दांत पास पास में आ जाते हैं, तब दांतों के बीच में भी क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बच्चों को डेंटल फ्लोस विथ होल्डर से अपने दांतों के बीच बीच की सफाई करना चाहिए, जिससे कि वहां पर प्लाक लेयर न बन पाए और दांतों को हेल्दी बनाया जा सके। कुछ बच्चे जिनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, मुंह में ब्रैकेट्स और वायर्स लगे हैं, तो वो अपने दांतों की सफाई इतने अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, तो पावर्ड टूथब्रश का यूज करें, उससे अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे एरिया जहां पर ब्रश नहीं जा रहा है, तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस का भी यूज कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो कि टूथ ब्रशिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आजकल मार्केट में डिफरेंट साइज, कलर्स और कार्टून कैरेक्टरिस्टिक वाले टूथब्रश अवेलेबल हैं। तो आप अपने बच्चों के चॉइस के हिसाब से उनके पसंद का टूथब्रश खरीद सकते हैं। और टूथपेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, तो वो भी आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ बच्चे जो कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी दांतों में सड़न हो रही है, दांत अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी पावर टूथब्रश का यूज कर सकते हैं। पावर टूथब्रश में हेड बहुत छोटा होता है, जिससे कि वह एक बार में 1 या 2 दांतों को कवर करता है, इसलिए उसमें ब्रशिंग टाइम 1 से 3 मिनट का हो जाता है और यह अच्छे से क्लीनिंग करता है। इसमें ब्रशिंग मोशन सर्कुलर, आगे पीछे और इलेप्टिकल मोशन में यह दांतों को क्लीन करता है। और इसमें हर 1 मिनट के बीच बीच में कुछ म्यूजिक सिस्टम भी रहता है, जिससे कि ब्रशिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और यह म्यूजिक की वजह से बच्चों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और यह मार्केट में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए अवेलेबल है। जिस तरह स्वच्छ और सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेकों अवसरों के दरवाजे खोलती है, उसी तरह आप भी इस वीडियो की मदद से सक्सेसफुली अपने बच्चों को स्वस्थ दांत और सुखी जीवन का मंत्र दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अगर कोई बच्चा इस समस्या से जूझ रहा हो तो इस वीडियो को उनके पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।